जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये रहा हमारा पॉलिटी का अगला टेस्ट जो कि 50 प्रश्नों का रहेगा। ठीक, ये कितने प्रश्नों का रहेगा? 50 प्रश्नों का रहेगा। हालांकि जैसे एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया जाए, पीवाईक्यू को। हालांकि कुछ लोगों को एकदम नागवार गुजर रहा है ये पीवाईक्यू सीरीज। एक लोग तो कमेंट किए थे कि पीवाईक्यू के दिन लद गए। अरे मूर्ख, तुम्हारे दिन लद गए हैं। ठीक है, तुम इतने बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हारे दिन लदे, पीवाईक्यू के दिन लदे या नहीं लदे, तुम्हारे दिन पक्का लद गए हैं। इसके पीछे कारण भी जान लो। मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन यार तुम्हारी बुद्धि मारी गई है तो मति मारी गई है, तो तुम बाकी बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तुम इतने बड़े महामूर्ख इंसान हो कि मतलब आप सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कह रहे हैं कि उसके दिन लद गए। ठीक है, एक बात समझ में आती है कि पहले अगर 150 क्वेश्चन में से 60 या 70 प्रश्न अगर रिपीट हो जाते थे, तो अब 50 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, 40 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक ना, नहीं हो रहे हैं 70 प्रश्न। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीवाईक्यू के दिन लद गए। आप सोचो, ठीक है, आप छोड़ दो पीवाईक्यू, मत पढ़ो। कहां से पैटर्न कैसे पकड़ोगे? किस पैटर्न पे एग्जाम पूछा जा रहा है? कितने क्वेश्चन पॉलिटी के, कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जा रहे हैं, या फिर पॉलिटी के किस चैप्टर से रिसेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है? मतलब कहां कहां से चले आते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दिन कैसे लद सकते हैं। मतलब यूट्यूब पे एक दो फालतू के इधर उधर के वीडियो देख लिए, किसी पेड बैच वाले में ज्वाइन हो गए, वहां के पेड बैचेस में कह दिया प्रीवियस ईयर के दिन लद गए, अब तो जो हमारे टेस्ट से क्वेश्चन यहाँ आके बड़बड़ा रहे हो। क्या मतलब है यार बोलने का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे दिन लद सकते हैं? आप मुझे बताओ कि कैसे पैटर्न आप समझोगे कि क्या पूछा जा रहा है, किस चैप्टर में से क्या पूछा जा रहा है। पूरी किताब याद कर लोगे आप? 4000 5000 पन्ने की किताबें हैं, 8-10 किताबें मिला करके पूरी किताब याद कर लोगे? पूरी किताब में एक एक वर्ड याद कर लोगे? तो कैसे आपको पता चलेगा हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एग्जाम में 30 भी आ गए, तो उन 30 में से, उन 30 प्रश्नों में से, 30 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न भी नहीं हमारे गलत होने चाहिए, 30 के 30 सही होने चाहिए। क्योंकि यहां से अगर आपका 5 प्रश्न गलत हो गया ना, तो नए जो प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में, नए प्रश्न, वहां से 5 प्रश्न नया प्रश्न में से निकालना बहुत कठिन हो जाता है, वो भी कठिन वाले प्रश्नों में से। तो पता नहीं किस बुद्धि के आदमी हैं आप लोग, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। प्रीवियस आप लोगों ने एक धारणा ये बना रखी है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई पढ़ा दिया 1000 प्रीवियस ईयर, तो इसी 1000 क्वेश्चन में से वो कह रहा है कि 100 क्वेश्चन आ जाएगा। ये आप लोग की गलत धारणा है। ठीक, ये आप लोग की गलत धारणा है। और टेस्ट कैसे करोगे अपने आप को कि जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं, जो मैं बुक पढ़ रहा हूं, वो मैंने सही पढ़ा है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे? हाँ, ये मार्केट के रद्दी टेस्ट उठा करके जो इधर उधर से कॉपी पेस्टेड है, उनसे बहुत बढ़िया है यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आयोग के लोगों ने इसको बनाया, उन रद्दी टेस्ट पेपर से बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चन। ठीक ना, आइए, आप अगर टेस्ट पेपर के 1000 प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, तो पता नहीं यहाँ से 10 प्रश्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आपको जरूर 10 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, इस बात की गारंटी है मेरी। चलिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टेस्ट, सॉल्व करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल प्राप्त कर लेता है कम से कम कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय कब बनाया गया था? 3 सदस्यीय कब बनाया गया था निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था, 1989 में। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? जब वह या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 4% वोट प्राप्त कर ले, 6% वोट प्राप्त कर ले, 8% वोट प्राप्त कर ले। कितना? जब वह 8% वोट प्राप्त कर ले। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे? राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था?
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसमें से कौन सा है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? सीपीआई और अकाली दल, सीपीआई और अकाली दल। ठीक, राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तेलुगु देशम, ये दोनों राष्ट्रीय दल नहीं है। ये दोनों क्या है? राष्ट्रीय दल नहीं है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? बताइए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। नीचे दिए गए कुछ राजनीतिक दल 13वीं लोक सेवा आयोग, ये काट दीजिए। लोकसभा के निर्वाचन, ये पुराना प्रश्न है। ये आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ सीधे गठित हों, ऐसे दलों के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों के निकटतम हो, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ये कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। दल बदल निरोधक अधिनियम, दल बदल अधिनियम जो है वह जिस तिथि को अधिनियमित हुई वह कौन सी तिथि थी? 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? दल बदल कानून में शामिल नहीं है। कौन सा है जो दल बदल कानून निरोध कानून में शामिल नहीं है? किसी दल के साथ एक पूर्ण दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमानों पर दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, या संसद में दलों के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल जो है वो दल बदल निरोध कानून में आच्छादित नहीं है, नहीं दिया गया है, यानी वो दल बदल में नहीं गिना जाता है। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? किसका? बताइए, बहुत साधारण सा प्रश्न है ये। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। कौन? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या फिर केवल राज्य विधानसभा में, या संसद के किसी भी सदन में? संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? बिल जो है दोनों में पारित होना अलग अलग आवश्यक है, तो वो बिल क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। वो बिल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक समाप्त हो जाएगा। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ वो किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा, कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि सुधार संबंधित, अनुसूचित जाति जनजाति से। 9th शेड्यूल, ठीक ना? 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी। क्या है 9वें अनुसूची में? भूमि सुधार। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान लागू किया गया था? 54, 53, 52, 51। ये सब एकदम रटा हुआ प्रश्न होना चाहिए। 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? बताइए। 57, 58, 59, 60। 58वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 66, 62, 61, 63।
61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब आया था? 1980, हाँ 88 में ही आया था, देखते हैं। हाँ 88 में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। संविधान संशोधन किस एक के अंतर्गत दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाई गई थी? कौन सा संविधान संशोधन था? 61, 69, 71, 79। 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कब? 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 79th संशोधन किससे संबंधित है? 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जो कि 1999 में आया था? लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, by which of the following amendment Indian Constitution the word cooperative societies was inserted in 19(1)(c)? 42वें, 73वें, 97वें, 36वें? 57वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा, यानी कि 21A जोड़ा? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम अब तक ये 10 बार रिपीट हो चुका है, और सिर्फ यूपी में, सारे एग्जाम को मिला दिए तो कम से कम 20-25 बार रिपीट हुआ होगा। 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 86th अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 21, 15, 11, 7। 21 कितनी? 21 हो सकती। 27वां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा? 51वें 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। केशवानंद भारतीवाद केस का महत्व क्यों है इतना इतना क्यों है? केशवानंद भारतीवाद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? केशवानंद भारतीवाद का इंपॉर्टेंस क्यों है? उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था इसमें, ठीक ना, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बेसिक फीचर यहाँ पे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारतीवाद वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा पढ़िए ना। 73 में आया था ये। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को जो 39B(c) में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारों को सीमित करता है? 25वां, 28वां, 44वां, 42वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 25वां। आप खुद से पढ़ेंगे ना तो 25 मिनट में 50 प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, खुद से पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ साथ में कर ले जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोपालन बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल केस बनाम संघ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 में यह वाद लाया गया था। सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम एक नया राज्य बना था। ठीक, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन क्रियान्वित हो चुके थे? पुराना प्रश्न है, ये छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान की किस अवधि के सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की गई थी? कितने वर्ष की अवधि हेतु? 10, 20, 5, 15, 15 वर्ष हेतु। कितने वर्ष हेतु? 15 वर्ष हेतु। निम्नलिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है बताइए? राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है?
नहीं बाध्य कर सकता है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। किसमें है? बोडो। बोडो को किसमें शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है बोडो को? बोडो इज लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल। बताइए कौन कौन सी भाषा, तो ये क्या हो गया, जो अब विकल्प डी हो गया वो आपका सही है। कौन कौन सी भाषा, बोडो, मैथिली, संथाली और अन्य कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? बताइए। उन सभी भाषाओं का क्या कीजिए, आप लिस्ट बना करके याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? Which of the following state has given the status of second official language to Sanskrit language? उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजकीय भाषा का गठन कब किया गया था? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान की 8 सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? बताइए। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सर्वाधिक है? बंगाली। कौन सी? बंगाली भाषा। ठीक। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? ये तो एकदम बहुत आसान सा प्रश्न है, 73वां। और नगर पालिका से 74वां। 74th अमेंडमेंट एक्ट नगर पालिका से, 73वां इससे। ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। भारतीय संघ में व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल कब जोड़ा गया था? यही पंचायती राज वगैरह कब जोड़ा गया था? 1993 में। 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट। भारत के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य में निम्नलिखित में वर्णित है। किस सूची में? किस अनुसूची में? ये सूची लिखा हुआ किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में, 11th में है। ठीक। और नगर पालिका 12th में है। पंचायतों या नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? अभी हमने पढ़ा है 1993। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? ये एक प्रश्न है। भारत का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत का राष्ट्रपति और भारत की संसद। कौन है बताइए? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? किस राज्य में? ये प्रश्न कहाँ से आया भाई? जम्मू कश्मीर रहा होगा। और कौन रहा होगा? ठीक। ये प्रश्न बाहर हो गया। आइए देखते हैं 45वां प्रश्न। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायत की संरचना उपबंध कर सकेगा। ठीक। ग्राम सभा ग्राम स्तर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। राज्य करेगा। एवरी स्टेट सारे स्टेट करेंगे। कौन सा? ये सी वाले में थोड़ा सा डाउट है। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है मध्य में गठन नहीं कर सकेंगे। बात सही है। तो कौन सा सही नहीं हो सकता है? ये सी वाला। ठीक। ये विकल्प सी जो है आपका, ये उत्तर हो जाएगा। भारत ने प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक, मतलब किस तारीख से, बड़ा ये कंफ्यूजिंग होता है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, या सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से? प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से।
संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। 48वां, कौन सा पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव संपादित करेगा। 74वां संविधान संशोधन, पंचायत से 73वां है ना जी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये तो नगर पालिका से 74वां, तो यही होगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताइए? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है, रट्टा रटाया प्रश्न। 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। भारत में संसद द्वारा पंचायत यानी कि एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया? इसको पेशा बोलते हैं। ठीक, कब हुआ? 93, 95, 96, 98, 1996 में, 1996 में। तो आज के लिए इतना ही। आप 50 प्रश्न इसमें से जो जो नहीं आए आप उनके नोट्स बनाइए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।